हेलो ऑल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिराक नोटेशन के बारे में। तो डिराक नोटेशन क्या होता है, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, इसमें फिर हम लोग कुछ एग्जांपल करेंगे। तो द फिजिकल स्टेट ऑफ ए सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्टेट वेक्टर ऑफ हिल्बर्ट स्पेस। तो किसी भी सिस्टम का जो स्टेट होता है, सपोज हमारे पास पार्टिकल है, तो अगर उस पार्टिकल का स्टेट आपको जानना है क्वांटम मैकेनिक्स में, तो उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, वेव फंक्शन से। और वो वेव फंक्शन जो होता है उसको बोला जाता है स्टेट वेक्टर, ठीक है। और वेव फंक्शन किससे बिलोंग करता है, हिल्बर्ट स्पेस से। तो यही बोल रहा है कि द फिजिकल स्टेट ऑफ ए सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्टेट वेक्टर ऑफ हिल्बर्ट स्पेस। टू फ्री द स्टेट वेक्टर्स फ्रॉम कोऑर्डिनेट, डिराक इंट्रोड्यूस्ड ब्रैकेट नोटेशन इन क्वांटम मैकेनिक्स। इसका क्या मतलब है कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था वेव फंक्शन के बारे में, मतलब साई फंक्शन ऑफ एक्स होगा, साई फंक्शन ऑफ आर होगा, लेकिन अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे डिराक नोटेशन में जस्ट साई विदाउट द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एंड आर, वट एवर इट इज, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसमें डिराक नोटेशन में जो आपके पास स्टेट वेक्टर होगा, वो क्या होगा, फ्री होगा कोऑर्डिनेट से। इसमें किसी भी तरीके का कोऑर्डिनेट यूज नहीं होगा। जिसमें दो होते हैं, पहला है जो स्टेट वेक्टर होता है वो होता है किट, दूसरा होता है ब्रा। तो किट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये डायरेक्टली होते हैं एलिमेंट्स ऑफ हिल्बर्ट स्पेस। जैसे इसको लिखा जैसे जाएगा किट साई, ठीक है, किट साई बिलोंग्स टू एच। तो किसी भी सिस्टम के फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, किट साई बिलोंग्स टू एच, ठीक है। तो ये किट साई, जैसे वेव फंक्शन साई फंक्शन ऑफ एक्स होता है, उसी तरीके से किट साई जो है वो कंप्लीटली सिस्टम के स्टेट के बारे में बताता है। फिर एक हमारे पास आता है डिराक नोटेशन में ब्रा। ब्रा क्या होता है, उसको इस तरीके से ग्रीन से जैसे दिख रहा है आपको, ये ब्रा नोटेशन है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट्स ऑफ डुअल हिल्बर्ट स्पेस, ठीक है। तो हिल्बर्ट स्पेस के करस्पॉन्डिंग जो डुअल हिल्बर्ट स्पेस होगा, उससे जो वेक्टर बिलोंग करता है उसको बोलते हैं ब्रा, ठीक है। तो ये इसको पढ़ेंगे ब्रा साई, जो कि बिलोंग करेगा डुअल हिल्बर्ट स्पेस से। एक हमारे पास है ब्रैकेट नोटेशन, जो ब्रा और किट से मिलाकर बना हुआ है। तो ब्रैकेट नोटेशन क्या होता है, इट इज डिराक नोटेशन फॉर स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा था, कैसे लिखा जाता है, पाई कामा साई, और उसको एक स्मॉल ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। लेकिन जो डिराक नोटेशन होगा उसमें कैसे लिखा जाएगा, ब्रा फाई और किट साई, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं, इस सिंबल को पढ़ते हैं ब्रैकेट, ठीक है। तो इस तरीके से याद भी कर सकते हैं हम लोग कि ब्रैकेट में पहला जो होगा ब्रा होगा, दूसरा हो जाएगा किट हो जाएगा। नोट में क्या है, फॉर एवरी किट देयर एग्जिस्ट ए यूनिक ब्रा एंड वाइस वर्सा। अगर आपके पास एक किट है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक यूनिक ब्रा होगा, अगर आपके पास एक यूनिक ब्रा है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक यूनिक किट होगा, सॉरी। दूसरा क्या है नोट में, लाइक ए वेव फंक्शन ए किट रिप्रेजेंट्स द सिस्टम कंप्लीटली। जैसे हमारे पास वेव फंक्शन क्या बताता है, कंप्लीट सिस्टम की जानकारी देता है, उसी तरीके से जो आपके पास किट होता है वो भी कंप्लीट सिस्टम की जानकारी देता है, ठीक है। तो किट और वेव फंक्शन में क्या अंतर है, किट जो होता है कोऑर्डिनेट इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी भी कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन जो आपके पास वेव फंक्शन होता है वो कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट होगा कैसे लिखा जाता है, फाई साई फाई स्टार साई आर टी डी थ्री आर। तो ये जो आपके पास था पहले से हम लोग पढ़ रहे थे कि जो आपके पास स्केलर प्रोडक्ट होता है कैसे डिफाइन होता है, फाई स्टार साई। प्रॉपर्टीज ऑफ किट्स ब्रास एंड ब्रैकेट्स, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि फाई साई जो है वो साई फाई के स्टार के बराबर होगा। मतलब क्या है कि फाई साई, अगर इनका पोजीशन चेंज कर दिया, साई को फाई से, फाई को साई से रिप्लेस कर दिया, तो ये कितने के बराबर होगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बराबर होगा। तो इसको अगर हमें प्रूफ करना है, आरएचएस हमने ले लिया, यहाँ पे आरएचएस लेने के बाद ये हो जाएगा साई फाई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हमने बाहर रख लिया, यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो गया बाहर, और साई फाई को हम ओपन कर सकते हैं। बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, साई स्टार फाई। और क्योंकि ये फंक्शन ऑफ आर टी है, वेव फंक्शन है, साई स्टार फंक्शन ऑफ आर टी फाई आर टी डी थ्री आर, ठीक है। अब ये स्टार जो है ये यहाँ लग गया। अब जैसे स्टार खोलेंगे तो ये इसके अंदर जाएगा, ठीक है। जैसे अंदर जाएगा तो ऑर्डर को चेंज करेगा, और यहाँ पे 5 स्टार हो जाएगा, यहाँ पे साई डबल स्टार हो जाएगा, ठीक है। फिर अब ये 5 स्टार हो गया। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप 2 बार कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालोगे तो सेम नंबर आएगा। तो इसका मतलब है साई डबल स्टार इज इक्वल टू
साई आ जाएगा, जो कि फंक्शन है आर टी का, और 5 स्टार फंक्शन है आर टी का। D3R का मतलब है कि इसको हम 3 डायमेंशनल वेव फंक्शन मान रहे हैं, इसलिए D3R। अगर 1 डायमेंशन मानेंगे तो DX आएगा। ओके, तो यहाँ से ये कितने बराबर होता है? 5 स्टार साई। 5 स्टार साई का मतलब है 5 साई, तो हम लेके चले थे यहाँ से साई 5 का स्टार आ गया 5 साई के बराबर, तो ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि केट साई, और ये पूरा ब्रा है, तो केट साई A1 साई 1 प्लस A2 साई 2, अगर हम इसका स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे तो केट में जो स्केलर है A1 A2 ये एज इट इज बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो A1 साई 1 प्लस ये वाला प्लस यहाँ आ गया, A2 बाहर आ जाएगा साई 2। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमारे पास ब्रा में स्केलर है और यहाँ पे केट से मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या होगा? ब्रा में से जब A1 निकलेगा तो A1 स्टार आ जाएगा, फाई 1 साई 1 प्लस प्लस A2 स्टार फाई 2 साई, राइट। ओके, और अगर हमारे पास इसको जनरलाइज कर दें, अगर हम इन दोनों को मिला दें तो कैसे हो जाएगा? A1 फाई 1 प्लस A2 फाई 2, ये पूरा एक ब्रा है। B1 साई 1 प्लस B2 साई 2 ये आपके क्या है? केट है। तो अब इसमें से मल्टीप्लीकेशन जैसे इसको जनरलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा A1 स्टार, पहला इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, तो A1 स्टार बाहर आ जाएगा, A1 स्टार B1 क्योंकि केट में है तो ये बाहर आएगा, जस्ट B1, तो ये आ जाएगा A1 स्टार B1 फाई 1 साई। ठीक है, A1 स्टार B1 फाई 1 साई 1, सॉरी साई 1 है यहाँ पे, प्लस प्लस ये वाला प्लस, सॉरी, तो हमने क्या करना है, पहले इसको पकड़ के इसमें पूरा मल्टीप्लाई करना है। तो A1 स्टार B1 फाई 1 साई 1 प्लस A1 स्टार B2 फाई 1 साई 2, A1 स्टार B2 फाई 1 साई 2, फिर प्लस प्लस A2 स्टार B1 फाई 2 साई 1, A2 स्टार B1 फाई 2 साई 1 प्लस A2 स्टार B2 फाई 2 साई 2, तो ये आ गया आपके पास। द नॉर्म इज रियल एंड पॉजिटिव। इसका क्या मतलब है कि स्केलर प्रोडक्ट विद इटसेल्फ जब लोगे तो वो रियल और पॉजिटिव आएगा। श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम इसको कहाँ पे पढ़ेंगे? जब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का प्रूफ करेंगे तो वहां पे ये यूज होगा। ठीक है, तो हमारे पास कोई एक ब्रा है साई, एक फाई है केट, तो अगर हम इनका स्केलर प्रोडक्ट ले लेंगे और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें तो वो हमेशा लेस होगा और इक्वल होगा साई के स्केलर प्रोडक्ट से और फाई के स्केलर प्रोडक्ट से। फिर हमारे पास होती है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। क्या होता है कि साई प्लस फाई के साथ स्केलर प्रोडक्ट, तो यहाँ पे साई प्लस फाई ये ब्रा है और ये साई प्लस फाई केट है, तो इसका स्केलर प्रोडक्ट लें और इसका अंडर रूट निकालें, तो ये हमेशा लेस देन और इक्वल टू होगा साई के स्केलर प्रोडक्ट के अंडर रूट से प्लस फाई के स्केलर प्रोडक्ट के अंडर रूट से। इसके बाद आता है ऑर्थोगोनल स्टेट्स। ऑर्थोगोनल स्टेट्स क्या होते हैं? कोई भी आपके पास एक केट है साई और दूसरा है ब्रा फाई, तो इसको बोलेंगे ऑर्थोगोनल है। साई फाई ऑर्थोगोनल है कब? जब इनका स्केलर प्रोडक्ट 0 के बराबर है। ठीक है, ऑर्थोनॉर्मल स्टेट किसको बोलेंगे? तो ऑर्थोनॉर्मल बोलने के लिए हमारे पास दो कंडीशन होनी चाहिए कि पहला ऑर्थोगोनल हो, दूसरा उसका नॉर्म 1 हो। तो इसका क्या मतलब है कि साई फाई 0 हो तो ये ऑर्थोगोनल हो गया, और साई फाई 1 के बराबर हो जाए तो हम बोलेंगे कि साई और फाई ऑर्थोनॉर्मल स्टेट है। फॉरबिडन स्टेट, ऐसे कौन सी स्टेट जो फॉरबिडन है? तो पहला है ब्रा के साथ स्केलर प्रोडक्ट नहीं लिया जा सकता। ठीक है, सॉरी, दिस इज केट एंड केट का केट के साथ स्केलर प्रोडक्ट नहीं होगा, ब्रा के साथ स्केलर प्रोडक्ट नहीं होगा। ठीक है, सो दीज आर फॉरबिडन। केट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कॉलम वेक्टर्स, तो ये बाय कन्वेंशन कॉलम वेक्टर्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। केट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कॉलम मैट्रिसेस एंड ब्रास बाय रोज। तो हमारे पास एक यहाँ पे जो दिया गया है, ये एक केट दिया गया है, ये दूसरा केट दिया गया है। एक पहला केट है साई, दूसरा है फाई। तो केट साई के माने -3i 2 + i 4, तो ये आपका कॉलम वेक्टर है। केट फाई जो है 2 - i 2 - 3i। तो अब सबसे पहले हमें इसका निकालना है ब्रा। तो ब्रा कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो आ जाएगा 3i, यहाँ पे 2, तो जहाँ पे i है वहाँ -i हो जाएगा, बाकी जो रियल नंबर है वो प्लस ही रहेगा। तो यहाँ पे 3i हो जाएगा, यहाँ पे 2 - i, यहाँ पे 4, और इसको हम जस्ट ट्रांसपोज ले लेंगे तो ये वाला 3i 2 - i 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से ब्रा निकाल सकते हैं हम लोग किससे? केट से। यहाँ पे भी ब्रा निकालना हुआ तो इसका फाई का निकालना हुआ तो 5 स्टार कर देंगे और इसको सबसे पहले हम रो में लाएंगे, तो रो मैट्रिक्स हो जाएगा ये 2 - i 2 - 3i, और फिर i को -i से रिप्लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास इतना।
फिर यहाँ पे हमारे पास है स्केलर प्रोडक्ट अगर निकालना हुआ साई फाई का, तो साई फाई का स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? ये हमारे पास ब्रा है साई और फाई हमें ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मान हम यहाँ से उठा के रख देंगे 3i 2 माइनस आई 4, और हमारे पास जो फाई है वो ये दिया हुआ है 2 माइनस आई 2 माइनस 3i। तो इन दोनों का जस्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3i का इसमें, 2 माइनस आई का इसमें और 4 का इसमें हो जाएगा, सब ऐड हो जाएंगे, राइट। तो ये आ जाएगा 3i इंटू 2 माइनस आई प्लस 4 इंटू 2 माइनस 3i। तो 3 इंटू 2i 6i हो जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस 2i माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर प्लस 8 माइनस 12i। तो अब आई स्क्वायर का मान कितना होता है? -1, क्योंकि आई का मान होता है अंडर रूट -1। तो यहाँ से इसको करेंगे तो ये आ जाएगा, सबसे पहले आई हम निकाल लेते हैं, तो 6, ओके, सो 6 माइनस 6 बचेगा और फिर -2, सो दिस इज -2i, और ये -1 हुआ तो 8 माइनस 1 दैट इज 7। कंसीडर टू स्टेट्स साई 1, ये आपका दिया गया है 2i गेट फाई 1 प्लस फाई 2 माइनस ए फाई 3 प्लस 4 फाई 4 एंड गेट साई 2 3 फाई 1 माइनस आई फाई 2 प्लस 5 फाई 3 माइनस फाई 4 वेयर ऑल फाई आईज, मतलब ये जो स्टेट है फाई आईज, राइट, फाई 1 फाई 2 फाई 3, तो ऑल फाई आईज आर ऑर्थोनॉर्मल। का क्या मतलब हुआ कि आपको ऑर्थोनॉर्मल बोल रहा है, तो इसका मतलब किन्हीं भी सेम फाई का फाई के साथ, मतलब फाई 1 1 होगा, फाई 2 1 होगा, फाई 3 1 होगा, फाई 4 का स्केलर प्रोडक्ट 1 होगा। लेकिन अगर जैसे हम फाई 1 फाई 2 करेंगे उसका स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे वो 0 आएगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब हो गया ये ऑर्थोनॉर्मल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो दैट द केट साई 1 एंड केट साई 2 आर ऑर्थोगोनल। तो केट साई 1 केट साई 2 ऑर्थोगोनल का क्या मतलब है कि साई 1 और साई 2 का स्केलर प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। सबसे पहले ये कंडीशन जो दी गई है फाई आईज आर ऑर्थोनॉर्मल, सोल्यूशन में हम देखते हैं। तो गिवन फाई आईज आर ऑर्थोनॉर्मल, इसका क्या मतलब है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फाई आई फाई जे इज इक्वल टू डेल्टा आई जे, क्रॉनिकल डेल्टा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप फाई 1 करोगे तो ये डेल्टा 1 1 हो जाएगा, दैट इज 1, और आई नॉट इक्वल टू जी पे जैसे फाई 1 फाई 2 होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो ये ऑर्थोनॉर्मल की कंडीशन एक लाइन में हम लोग लिख सकते हैं यूजिंग क्रॉनिक का डेल्टा। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा, हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए साई 1 साई 2, राइट। साई 1 का साई 2 के साथ स्केलर प्रोडक्ट, इसका मतलब हमें इसका ब्रा चाहिए। कैसे करेंगे? सबसे पहले साई 1 कॉन्जुगेट का स्टार, साई 1 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ये जो आपके पास ब्रा साई 1 है ये बाय डेफिनेशन कितने के बराबर होता है? ये बराबर होता है गेट साई 1 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो साई 1 आपके पास यहाँ दिया हुआ है, ये पूरी वैल्यू उठा करके रख दिए, ठीक है। यहाँ पूरी ये वैल्यू उठा के रख दिए साई 1 का, और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, जैसे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करोगे तो 2i, जहाँ पे i है वहाँ माइनस आई हो जाएगा, और ये जो केट है ये सारे ब्रा में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 माइनस आई फाई 1 स्टार फाई 2 स्टार माइनस ए प्लस 4 फाई 4। अब ये फाई 1 स्टार कितने बराबर हो जाएगा? फाई 1, क्योंकि फाई 1 स्टार केट है तो ये ब्रा के बराबर आएगा। ये भी ब्रा फाई 2 हो जाएगा, ये केट फाई 3 स्टार है तो ये फाई 3 ब्रा हो जाएगा। अब फाई 4 स्टार आपका ब्रा फाई 4 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमने निकाल लिया साई 1, और इसको हमने नाम दे दिया ब्रा साई 1। एक्चुअल में ये ब्रा साई 1 है, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। इफ साई 1 एंड साई 2 आर ऑर्थोगोनल, तो ब्रा साई 1 इंटू साई 2 इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है कि साई 1 साई 2 का स्केलर प्रोडक्ट 0 होगा। तो यूजिंग द वैल्यू ऑफ साई 1 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये है ब्रा साई 1। ब्रा साई 1 हमारे पास ये हमने निकाला है, ये पूरा ब्रा साई 1 है, यहाँ से रख देंगे, ठीक है। तो ये पूरा ब्रा साई 1 का मान हमने रख दिया यहाँ पे, ये पूरा आपका ब्रा साई 1 है, ठीक, इनटू केट साई 2। तो केट साई 2 के लिए हम लोग क्या करेंगे? केट साई 2 के लिए हमें प्रॉब्लम में दिया गया है, प्रॉब्लम में हमें केट साई 2 दिया गया, ये इसका मान जस्ट एज इट इज रख देंगे। जैसे ही रखेंगे तो क्या आएगा? ओके, जैसे ही रखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इसको हम और एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास क्योंकि फाई 1 जो है, फाई 1 फाई 2 फाई 3 फाई 4 ऑर्थोनॉर्मल है, तो इसका क्या मतलब होगा? फाई 1 का फाई 1 के साथ स्केलर प्रोडक्ट बचेगा, दैट इज 1, फाई 2 इंटू फाई 2 1 हो जाएगा, फाई 3 इंटू फाई 3 1 हो जाएगा, फाई 4 इंटू फाई 4 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा -2 इंटू 3 दैट इज -6i इंटू 1, है ना, फाई 1 1 हो जाएगा। फिर फाई 2 और यहाँ पे है 1 इंटू माइनस आई दैट इज -i, ठीक है।
फिर यहाँ पे -a 5 3 और 5 3 का कोफिशिएंट 5, तो -5a आ जाएगा और 5 3 इंटू 5 3 1 हो जाएगा। फिर 5 4 इंटू -5 4, तो यहाँ से इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट दैट इज -4 आ जाएगा और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट। इज इक्वल टू 0 है तो ये इज इक्वल टू 0 आ गया। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -6i और ये हो जाएगा -7i और ये -4 -5 सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू -4 -7i डिवाइडेड बाई 5। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग डिराक नोटेशन।